आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे अंधविश्वास और वैज्ञानिक सोच पर। समाज और सरकारें दोनों ही अंधविश्वास को बढ़ावा देने में लगी रहती हैं। समाज बिना जाने समझे और सरकार समझते हुए इस कार्य में सहयोग करती है। अब हम आपको एक उदाहरण देते हुए अपनी बात को पुष्ट करते हैं। दिव्य विभूति, ब्रह्मलीन, पूजनीय संत, प्रातस्मरणीय, चिरस्मरणीय शोभन सरकार, जिनका वास्तविक नाम महंत विरक्तानंद था, हम उनको प्रणाम करते हुए वार्ता प्रारंभ करते हैं। वो एक भगवान के तुल्य हैं। उनकी मान्यता कानपुर के आसपास कई जिलों में ईश्वर के समान रही है। संत सदैव समाज और देश की भलाई चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई दुखी रहे, किंतु दुख उसी का दूर होगा जो वास्तविक रूप में सही व्यक्ति है। सबका वो दुख दूर नहीं कर सकते। जो व्यक्ति चारित्रिक गुणों से उत्कृष्ट है, जो क्रियाशील है, उसे ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो सोते जागते समाज और राष्ट्र की भलाई ही चाहते हैं। संत शोभन सरकार ने वर्ष 2013 में उन्नाव जिले के डौंडिया खेड़ा में राजा राव राम बख्श सिंह के खंडार हो चुके महल में 1000 टन सोने के भंडार होने की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि हमने ये रात्रि में स्वप्न देखा है कि इस किले के अंदर 1000 टन सोना उपलब्ध है। ये उनकी भविष्यवाणी दूसरे दिन लीडिंग पेपरों की मुख्य हेडिंग बनी और इसके बाद में सबका ध्यानाकर्षण गया कि इतनी बड़ी संपत्ति अगर यहाँ मिल जाएगी तो इस देश का, प्रदेश का कितना भला होगा। अब इसके बाद में वहाँ उसके पहले से ही 4 हिस्सेदार आ गए। एक तो राजा के वंशज लोग उन्नाव में डेरा डाल दिए। उन्होंने कहा कि अगर ये स्वर्ण निकलता है तो ये इसमें हमारा दावा होगा। दूसरे दावेदार हो गए ग्राम प्रधान। उन्होंने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत की भूमि में ये महल बना है, इसलिए ये स्वर्ण हमारा होगा। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो राज्य सरकार ने कहा ये सारी संपत्ति राज्य की होगी और केंद्र सरकार ने अपना दावा ठोका। उन्होंने कहा कि अगर ये धन निकलता है तो इस तरह की भूगर्भ से जो निकलता है वो केंद्र सरकार का होता है। अब चारों के अपने अपने दावे थे। यहाँ पर खुदाई प्रारंभ होने के पहले न ही उस भूमि का परीक्षण किया गया। तमाम भूगर्भविद्ता हैं, तरह तरह की मशीनें हैं, उससे जांच परख लेना चाहिए। सरकार को अपनी वैज्ञानिक सोच का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। आज समुद्र के अंदर कुएं निकल रहे हैं, उनकी खोज कर लेते हैं अत्याधुनिक मशीनों से, लेकिन यहाँ पर कोई खोज नहीं हुई। 19 नवंबर 2013 को खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। प्रदेश सरकार के लाखों रुपए खर्च हुए। देश विदेश के पत्रकार, पुलिस, प्रशासन, शासन इस कार्य में तल्लीनता से जुटे रहे, लेकिन असंयोग से वहाँ 1 मिलीग्राम भी सोना प्राप्त नहीं हुआ। और इसके बाद में पूरे विश्व में सरकार के इस अंधविश्वास की जग हंसाई हुई। अब हम आपको दूसरे दृश्य की ओर ले चल रहे हैं। एक कथावाचक जिनको सरकार ने वाई श्रेणी की सुविधा दे रखी है, जिसमें 10 पुलिस के जवान और 2 कमांडो रहते हैं। इसी बीच में वह बालाजी के सम्मुख दरबार सजाते हैं, जिसमें भूत प्रेत बाधा दूर करने का दावा भी करते हैं।
लेकिन ये कौन बताए कि यह मनोरोग है, इसका इलाज है। किंतु इस देश के अधिकांश नागरिक इन दरबारों पर विश्वास करते हैं। अधिकांशतः गरीब जनता के पास पैसे नहीं होते, इसलिए ये अस्पतालों से, मेडिकल कॉलेजों में जाने से बचते हैं और वो सोचते हैं शायद इन्हीं दरबारों से ठीक हो जाए। अब आप देखिए वीडियो और चित्र। दृश्य 3। अब आपको एक ऐसे कथावाचक के पास ले चल रहे हैं जिनका दावा है कि रुद्राक्ष के एक दाने से सारी समस्याएं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। वो लोगों को ऐसा विश्वास जमाते हैं। कहा जाता है कि जब तक सच जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया की सैर कराता है। हम अगर आपसे कोई बात कहते हैं तो हमारे समर्थक, हमारे सब्सक्राइबर सैकड़ों में हैं और उनके सब्सक्राइबर समर्थक लाखों में हैं। अतः उनकी बात पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। बच्चों को एक टोटका भी बताते हैं कि यदि बेलपत्र को शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दिया जाए तो इनका ज्ञान बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ वो रुद्राक्ष बांटने के लिए एक बार बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा कर ली। जिला प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए। इसके बाद उस बार उनको बांटने के लिए निरस्त करना पड़ा। दोबारा फिर आयोजन स्थल में बांटने की पुकार हुई। जिसको रुद्राक्ष का एक दाना मिल जाता था तो साक्षात ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर पा गया हो, इतनी उसको प्रसन्नता होती थी। दृश्य 4। साकार विश्वहरि के प्रवचन के दौरान इस देश के 122 महिलाओं, बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। यहाँ चरण रज या गाड़ी से उड़ती धूल से सभी प्रकार के अनिष्ट दूर होने का विश्वास भक्तों द्वारा किया जाता है। हमारा केवल यह उद्देश्य है कि हम सबको जागरूक करें। किसी की आलोचना करना हमारा सिद्धांत नहीं है। यजुर्वेद में एक मंत्र है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, अर्थात हम इस राष्ट्र के जागरूक प्रहरी हैं। आशाराम बापू न्यायालय से अपराध सिद्ध होने के बाद आजीवन कैद की सजा पाए हुए जोधपुर की जेल में रहते हैं, लेकिन उनके हजारों भक्त आज भी वहाँ जोधपुर की जेल के आसपास पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। सच्चा डेरा सौदा के राम रहीम के ऊपर सेवादार युवतियों के माता पिता ही अपनी पुत्रियों के शोषण को सिरे से नकारते रहे। उनकी पुत्रियां अपनी आप बीती रो रो करके बताती रहीं, लेकिन अंधविश्वास का इतना मोटा पर्दा पड़ा था कि वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहते थे भगवान पर इस तरह के आरोप मत लगाइए। अब भी जब सारी दुनिया समझ गई है, सारे रहस्यों से पर्दा उठ चुका है, फिर भी आज भी उनके भक्त उनकी उस बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, राष्ट्रगान के रचयिता हैं, गीतांजलि में उन्होंने लिखा है, जहाँ विवेक की निर्मल धारा मृत परंपराओं के नीरस सुनसान रेगिस्तान में खो न गई हो, हे परमपिता स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे देश को जागृत कर दो।
लेकिन दुर्भाग्य है कि देश अभी तक जागरूक नहीं हुआ है। अब आप उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से आप अब उनके विचार सुन लीजिए। वो इस चमत्कार को सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी नहीं है जिससे कि सारे रोग दूर हो सकें। जो मौलवी, जो पादरी, जो महात्मा, जो सन्यासी, जो तांत्रिक, जो मांत्रिक, जो भी चमत्कार का दावा कर रहे हैं, हमने तो सबको आमंत्रित किया था कि भैया आओ, हमारी समस्या दूर करो ना। आप मजमा लगाते हो, भीड़ इकट्ठी करते हो, बहुत अच्छा है। जो सामने होता है उसकी बुद्धि को चमत्कृत कर देते हो, वो सोच नहीं पाता कि ये कैसे हो गया। यहाँ तक तो आप करते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद लाभ क्या होता है? कितने लोग आपसे ठीक हो जाते हैं, कितने लोगों की समस्या दूर हो जाती है, कितने लोग मुकदमा जीत जाते हैं, कितने लोग कैंसर और दूसरे लीवर की समस्या, टीबी सबसे परेशान हैं, वो कितने दूर हो जाते हैं। वो उसका डाटा तो ये लोग कोई दिखाते नहीं है कि देखिए ये है, और प्रामाणिक डाटा केवल कह देने से नहीं कि लाखों ठीक हो गए। किसको क्या स्टेज का था, क्या जांच कराई, फिर आपने कौन सी पद्धति अपनाई और फिर क्या हो गया। ऐसा एक प्रामाणिक डाटा इसके पास अगर इकट्ठा हो तो उसको दिखाएं। हम शिक्षक ठहरे, हमारा उद्देश्य है कि हम बनाएंगे नागरिक जो होंगे अंधविश्वासों से मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरपूर। अब हम अगले कड़ी में स्वामी रामदेव जी को बड़े आदर के साथ उनका नाम लेते हैं। उन्होंने कोरोनिल दवा बनाकर कोरोना की टीका बनाने का दावा किया, किंतु इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा दिन आएगा, देश को कौन सा ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि इनके अंधविश्वासों से पर्दा उठेगा, लोग समझेंगे और इनके दावों की सच्चाई इनके द्वारा बताई जाएगी। ऐसा अवसर कब आएगा और कब लोग जागरूक होंगे? तो अंत में हमारा आप सभी से यह निवेदन है कि आप अंधविश्वास से दूरी बना करके चलें। आप अपने परिश्रम पर, अपने बुद्धि लब्धि पर, अपने कार्य पर विशेष फोकस करें और इस तरह के किसी भी चमत्कार की आशा न करें। धन्यवाद।